तो देखिए क्लास 6 का प्रश्नमाला 2 के सी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक तो सॉल्व कर चुके थे। आज 12 में देखिए यहाँ पे कहता है कि उचित क्रम में लिखकर गुणनफल सरलतापूर्वक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सरलतापूर्वक क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको गुना सरलता मतलब होता है सरल, आसान। ठीक है, तो आसान तरीका से जैसे आपको आसान होता है उस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 12 गुने 678 तो पहले इसी को गुना करेंगे तब इसे करेंगे। हाँ, मेरा मन सरलता में कह दिया है। ठीक है, देखिए सरलतापूर्वक जिस प्रकार से आपको हल्का बुझाता है, तो पहले 15 और 12 में हमको हल्का बुझा रहा है, हल्का दिख रहा है, तो पहले यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर आपको और अगर अलग तरीके से बनाना होगा तो आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 12 के 1 में देखिए, 12 के पहला में आपका है 12 गुने 678 गुने 15 है। सरलतापूर्वक ये पहले ही बोल चुका था हम लोगों को। तो सबसे फर्स्ट बार में क्या करेंगे हम लोग, 12 गुने, देखिए ये वाला को 15 को इधर ला लेंगे और ये गुने 678 को इधर ला लेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 से 12 में गुना करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, और गुने 678, तो 18 से गुना करेंगे 678 में, तो आपका आ जाएगा 12,204। ठीक है, 12,204 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे था तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, मतलब इतना इसका 180 से 678 में गुना कीजिएगा तो इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, तो 1,22,040 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये जीरो नहीं था तब हम बोले थे 12,000। ठीक है, देखिए इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 12,000 था, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 2 में, इसको देख लीजिए आप लोग। उसके बाद में हम 2 सॉल्व करेंगे। तो 2 में यहाँ पे देखिए आपका सबसे फर्स्ट वाले में 25 और 16 को हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 25 गुने 16 और ये 372 लास्ट में लिख देंगे। तो 16 से 25 में गुना करेंगे 400 आएगा। कितना आएगा, 400 आएगा गुने 372। तो ये देखिए सिर्फ जीरो है तो जीरो से ना करेंगे, ये 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, और ये 7 चौके 28, 28 के हो जाएगा 8। ठीक है, हासिल 2, और ये 4 तरीके 12 तो 14, और ये 2 जीरो था तो यहाँ पर 2 जीरो बैठा देंगे, बस यही आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 2 का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के 2 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये 12 के 3 में देखिए, तो यहाँ देखिए थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आसान कौन होगा, तो 80 गुने 25 कर लेंगे और 200 ये 4 गुने ये कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं 80 गुने 25 गुने 4 गुने और इसको लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 25 8 होता है आपका, देखिए यहाँ पर 8 5 40 के जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, 200 होता है और एक जीरो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 8 था, 8 दूनी 16, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर गुने 4 गुने 216 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये सिर्फ 8,000 आ जाएगा और गुने 216 आ जाएगा। ठीक है, पहले ये दोनों में गुना किए तो इतना आया, अब ये 4 और 2000 से 4 में गुना किए 8,000 आ गया। अब ये 8 से यहाँ देखिए सिर्फ ये जीरो कने करेंगे, 8 से करेंगे 216 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 1728। कितना आ जाएगा, 1728। 3 गो जीरो था, 1 2 3 जीरो बैठा देंगे, बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 12 का हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद में 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहता है कि गुणन का उचित नियम के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। उचित नियम से इसमें भी कहता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पर 643 गुने 49 प्लस 643 गुने 51। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं बनाने से पहले कि जब भी आपको इस प्रकार से दो संख्या एक ही में दिखे इसमें, तो उसको कॉमन ले लेना है। देखिए जैसे कि 643 है और यहाँ भी 643, चलिए कॉमन कैसे ले लेता है हम लोग बना के बताएंगे। ठीक है,
तो 13 के देखिए यहाँ पे 13 के पहला, ठीक है, 13 के पहला यहाँ पे 643 गुने 49 प्लस 643, उसके बाद में है गुने 51 है, ठीक है। तो 643 यहाँ पे देखिए 643 और 643 दो गो है, तो कॉमन लेने का अर्थ होता है कि जब भी कॉमन लेंगे तो ये दोनों में से एक को ले लेंगे, एक को हटा देंगे, ठीक है ना, आसान हो जाएगा और ये लिए भी जाता है, ठीक है, यही नियम से बनेगा भी। तो जब भी कॉमन लेंगे तो इस प्रकार से कोष्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी 643 गुने ये गुना गुना, ठीक है, और ये कोष्ट में चेंज करेंगे 49 प्लस 51 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिए, ठीक है, तो ये प्लस बच गया तो प्लस में यहाँ पर 51 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 643 के 643 और ये गुना हो जाएगा 49 और 51 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। अब देखिए आप 1 से गुना करेंगे 643 643 आएगा, ये 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, बस यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद में देखिए 13 के 2 में देखिए ये तो 1 था, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है 832 गुने 73 प्लस 27 गुने 832, तो यहाँ पर 832 देखिए यहाँ पे दो बार है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको भी हम लोग कॉमन लेके बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए इसको अगर कॉमन लेते हैं हम तो यहाँ 832 के 32 हो जाएगा, ठीक है, ये गुने कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 73 प्लस ये प्लस और ये 27 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है, ये तो कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी दो संख्या रहेगा तो एक संख्या ले लेना है बस, ठीक है, कॉमन नहीं समझ में आता है तो। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये 832 के 32 हो जाएगा, ये गुना है गुना, अब यहाँ पे 73 और 27 को जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से गुना करिएगा 832 में तो 832 आएगा, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है, यानी कि एक गुना करके बताएंगे आप लोग, अब बच्चे नहीं रहे, ठीक है, ये तो सारा पिछले क्लास में ही आप लोग सीखे होंगे। अब उसके बाद में 3 में देखिए ये तो 2 का हो गया, 3 में देखिए ये रहा हमारा 3 का, ठीक है, 13 का 3 का, तो यहाँ पर देखिए 2557 है, तो इसको कॉमन लेंगे तो सबसे पहले तो 2557 को 57 लिखना पड़ेगा, गुना कोष्ट में बंद करेंगे इसको, ठीक है, यानी 63 हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये 43 बचा, इसको तो कॉमन ले लिए 43 बचा, तो 43 घटाव है तो घटाव, जोड़ था तो जोड़ दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो देखिए 2597 गुने 63 में से 43 घटेगा 20 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से सिर्फ गुना करना है, ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 के 4, 9 दूनी 18, 1 19 के 9, हासिल 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, और 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5, और 1 जीरो बचा 0, यानी हो जाएगा 51,940 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 13 का 3 है। अब इसके बाद में एक और बचा है लास्ट 13 का 4, तो देखिए 13 का 4 भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 में लंबा है तो इसको पहले समझना होगा, तो सबसे फर्स्ट बार में देखिए ये दोनों से गुना करेंगे हम, तो 6 से गुना करेंगे 6 25 30 के 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये 6 सत्ते देखिए यहाँ पर 7 42, और ये 42 और 3 होता है 45 के 5 हासिल 4, और 6 चौको 24 और 4 28 होता है, तो 28 लिख लेंगे। अब ये गुना के गुना ये 389 लिखेंगे प्लस, अब देखिए ये हम गुना करेंगे 95 से 95 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे 285 आएगा, कितना आएगा 285, और 1 जीरो यहाँ या 1 जीरो यहाँ, गुने यहाँ पर यही लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसको देखिए इसको और इसको में गुना किए और इसको और इसमें गुना किए 95 और 30 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका 2850 और 2850 दो आ गया, तो इसको अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी दोनों में से एक लिखेंगे कोई, तो यहाँ देखिए 2850 लिखे यहाँ पर गुना,
और कोष्ट में बंद करेंगे तो कौन बच गया, 389 बच गया, और ये प्लस यहाँ पे है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पर 111 है तो 111 दे देंगे, बंद कर लेंगे आप। आर समझ में ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये 2850 के 50 लिखेंगे, ये गुना, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 500 पूरा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये 9 1 10 हो गया, हासिल 1 और 9 और हासिल 1 10 के 0, फिर हासिल 1 3 और 1 4 और हासिल 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से सिर्फ गुना करेंगे, 5 के पढ़ा 0 बार 0, 5 25 के 5, 8 25 40, 40 और 2 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4, और 5 2 10 और 4 14, और ये 2 0 इधर है तो 2 0 इधर बैठा देंगे, बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 का 4 का। अब उसके बाद में 14 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बनाते हैं, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि वितरण नियम के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। वितरण नियम के प्रयोग से क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा अलग से सॉल्व होगा। ये वितरण नियम का अर्थ होता है इसको तोड़ करके और अलग से बनाने के लिए, तो ये एक नियम बताते हैं आपको। चलिए 14 के पहला में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था 465 गुने था 102। अब इसको कैसे, देखिए वितरण नियम क्या होता है, विस्तारित करना, ठीक है, पढ़े थे आप लोग विस्तारित रूप। देखिए 665 हो जाएगा, है ना, अब गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 100 में कितना जोड़ेंगे, देखिए 100 प्लस 2 तो कर सकते हैं, बात बराबर है, 100 प्लस 102 ऐसे ही पढ़ाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 102 ऐसे ही पढ़ाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 102 कर दिए, तो हम लोग अभी पिछले क्लास में वितरण नियम बनाए थे कि जो बाहर वाला रहेगा ये 100 में भी गुना होगा और 2 में भी गुना होगा, अभी हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है। तो वही नियम करना है कि एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे, कोष्ठ बाहर जो भी रहेगा वो दोनों में गुना करेगा। अब आया समझ में, ठीक है। देखिए तो 465 गुने, सबसे पहले 100 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, अभी 465 गुने 2 कर लेंगे। अब आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, ये बस 2 0 बैठ जाएगा इस पे, ये प्लस का प्लस, और यहाँ पे 2 से गुनेंगे 2 25 10 के 0, और 2 6 12 13 का 3 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 930 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 47,430 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये 14 के 1 तो सॉल्व हो गया, ठीक है, ये समझ में आ रहा, बस इसको तोड़ के कोष्ठ में करके और जो बाहर रहता है उसी से दोनों में गुना कीजिए, 465 गुने 100, फिर 465 गुने 2, 465 गुने 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में, तो यहाँ पे 97 है, ठीक है, तो ये 733 के 33 हो जाएगा गुने। अब इसको कोष्ठ में कैसे करेंगे, तो कोष्ठ में ऐसे करेंगे कि 97 में हम कितना घटा 100 में कितना घटाएंगे, 97 आ जाएगा, 3 घटाएंगे, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यही से देखिए इसमें गुना होगा और फिर इससे इसमें गुना होगा, ठीक है। तो 733 गुने 100 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस, फिर 733 गुने ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 100 1 से गुना करेंगे तो 733 ही आएगा, और ये 2 0 है तो 2 0 बैठाएंगे, ये माइनस के माइनस, 3 3 9, 3 3 9, 7 21, 2199 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो आपका आ जाएगा देखिए 71,101 आ जाएगा, 71,101, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 14 के 2 का है, ठीक है। अब 3 का देखिए, तो 3 में यहाँ पे देखिए, 3 में है आपका 1006 गुने 185 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे फर्स्ट में इसी को जोड़ेंगे, 1000 प्लस 6 तो कर सकते हैं ना, ठीक है, गुना 185, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
185 से पहले 1000 में गुना करेंगे, उसके बाद 6 में, तो 1000 गुने 185 कर लेंगे, ये प्लस है तो प्लस, फिर 85 गुने 6, 185 गुने 6 कैसा हूँ कीजिए, बात बराबर है। तो 185 के 50 लिखा जाएगा, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो, प्लस के प्लस, 6 पच्चे 30 के जीरो, 8 छः 48, 49 50 51 के 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 कम 6 और 6 5 11, यानी 1010 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको देखिए जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1,86,110 आंसर, ठीक है। ये हमारा 14 का 3 का हो गया सॉल्व, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है हमारा 15 का, तो उसको भी चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक दुकानदार किसी दिन सुबह में 18 रुपया पैकेट की दर से 178 पैकेट दूध बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार है जी, ठीक है, वो 18 रुपया पैकेट की दर से, मतलब 18 रुपया एक पैकेट के दाम लेता है और बेच देता है 178 दूध बेच देता है, ठीक है, पैकेट। अब कहता है कि और फिर शाम में 18 रुपये पैकेट की दर से 122 पैकेट दूध बेचता है। अब कहता है कि उन दिन कुल कितने रुपये दूध बेचता है, मतलब कितने रुपये का दूध बेचता है। एक सुबह में देखिए 178 पैकेट बेचता है 18 रुपये की दर से, और 122 शाम में बेचता है 122 पैकेट 18 रुपये की दर से। तो ये दोनों को जोड़ के उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको दोनों को जोड़ के और गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। 18 रुपये था तो 122 और 78 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 18 रुपये बेच रहा था तो दोनों गुना कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 का लिखेंगे दूध का कुल हिसाब, ठीक है। कुल हिसाब कितना है, 18 रुपया बेचा था सुबह में 178 रुपया के, फिर प्लस, फिर 18 रुपये के दर से बेचा था शाम में 122 पैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इसको और इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए 18 का 18 हो जाएगा, ठीक, मतलब ये पैकेट तो 18 रुपये ही बेच रहा था, तो ये 18 दोनों एक हो गया, कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉमन यानी 18 रुपये ऐसे ही आप जान सकते हैं कि 18 रुपये दोनों तो बेच ही रहा था, बस ये न सुबह में इतना बेचा था, शाम में इतना बेचा था, तो दोनों को जोड़ना है तो गुना करेंगे। इन लोग दोनों की 178 प्लस 122, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे कि काय पैकेट सुबह में इतना बेचा और शाम में इतना बेचा, दोनों को जोड़ेंगे ना जी, तब ना पता चलेगा, ठीक है। और 18 रुपये बेच रहा था तो गुना कर लेंगे, तो 178 और 22 होता है आपका 300, ठीक है। मैंने सुबह और शाम से कितना पैकेट बेच लिया, 300 पैकेट, तो अब 18 यही होता है 54, तो 54 लिख के 2 जीरो, यानी वो 5400 रुपये का दूध बेच दिया वो, ठीक है, खूब चालाक है। तो यहाँ देखिए 2 के सी तो हम लोग सॉल्व कर लिए ये। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।